हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस लर्नर्स। आज मैं आपके लिए टीजीटी 2016 का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। आज हम पार्ट 1 में इसके 25 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज अर्ली चाइल्डहुड इज ऑल्सो नोन एज डैश एज। अर्ली चाइल्डहुड को किस किस नाम से हम जानते हैं? अर्ली चाइल्डहुड कौन सा पीरियड हो गया आपका? 2 to 6 years बिफोर द गोइंग टू स्कूल। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज प्री गैंग एज, प्री स्कूल एज एंड प्ले एज। तो इसमें आपका क्या है? प्री गैंग एज। सो आंसर नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, डैश इम्यूनिटी इन विच वन एक्वायर्स एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन और ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन्स। तो कौन सी इम्यूनिटी है जो कि इन्फेक्शन से हमें जनरेट होती है या फिर हम वैक्सीनेशन से? तो इस इम्यूनिटी को हम बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और जो बाय बर्थ हमें मिल रही है वो नेचुरल इम्यूनिटी है। तो आंसर नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्री स्पीच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? बैबलिंग, जेस्चर, इमोशनल एक्सप्रेशंस। तो ये सारे प्री स्पीच फॉर्म है, इसमें हम बोल नहीं रहे हैं, स्पीच के पहले के फॉर्म्स हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, राइबोफ्लेविन वाज फॉर्मली नोन एज। राइबोफ्लेविन का क्या नाम है? और हम इसको पूरा देख लेते हैं, सारे बी विटामिन्स के नाम। B1 इज नोन एज थाइमिन, B2 इज नोन एज राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन क्या हो गया? B2। नियासिन या निकोटेनिक एसिड क्या हो गया? B3। पैंटोथेनिक एसिड B5, पायरिडॉक्सिन B6, बायोटिन B7, फोलिक एसिड या फोलेट B9, साइनोकोबालामिन हो गया B12 एंड एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C। सो आपको ये सारे नाम नोट डाउन करके इसको लर्न कर लिएगा। कई बार क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आपसे राइबोफ्लेविन पूछा है तो B2, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, रिटेंशन ऑफ वाटर ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी रिजल्ट्स इन। वाटर का रिटेंशन क्या कहलाता है? इडिमा। आंसर नंबर सी इज करेक्ट। आर द नेचुरल पॉलीमर्स क्या है? प्रोटीन्स आर द नेचुरल पॉलीमर्स। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, contains the main store of cereal food in the form of starch granules। तो इसमें क्या आएगा? हम पहले सीरियल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आपका एक व्हीट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सबसे आउटर कवर क्या है? ब्रैन। इसमें मोस्ट ऑफ द फाइबर्स होता है, कुछ इसमें आपके मिनरल्स और वाइटमिन्स होते हैं ट्रेसेस में। देन एंडोस्पर्म होता है, ये मेजर पोर्शन होता है। किसी भी सीरियल का मेजर पोर्शन क्या है? एंडोस्पर्म। इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है। तो स्टार्च किस पार्ट में, कार्बोहाइड्रेट किस में? एंडोस्पर्म में। देन आपका लास्ट सबसे अंदर का पार्ट जर्म हो गया, इसमें वाइटमिन्स और मिनरल्स होते हैं। सो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कंटेन्स द मेन सोर्स ऑफ सीरियल फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन्यूल। तो एंडोस्पर्म कंटेन्स द मेन सोर्स ऑफ, ठीक है, सीरियल्स या कार्बोहाइड्रेट। तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट, एंडोस्पर्म। नेक्स्ट, बिटॉट स्पॉट्स आर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। बिटॉट स्पॉट्स ये आई की स्टेजेस है, नाइट ब्लाइंडनेस, बिटॉट स्पॉट्स, ऑप्थेल्मिया। तो ये क्या होगा? विटामिन ए। आंसर नंबर ए इज करेक्ट। एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के एसेंशियल है। आंसर नंबर बी इज करेक्ट। फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ मिल्क इज क्या है इन चारों ऑप्शन में से? चीज। चीज हमारा फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बेड मेकिंग इज डैश एनर्जी डिमांडिंग टास्क। थोड़ा सा ये क्वेश्चन, कहीं पर इसका आंसर आपको लाइट एक्टिविटी मिलेगा, कहीं पर आपको हैवी एक्टिविटी मिलेगा, पर अकॉर्डिंग टू आपका जो कमिटी के अकॉर्डिंग जो आंसर आया उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें आंसर नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, हैवी एक्टिविटी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पर कहीं पर आपको लाइट एक्टिविटी भी ये मिल सकता है। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन फॉल्स इन द ब्लड वी सफर फ्रॉम एनीमिया ना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। स्टार्च इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक करता है सिंपल फॉर्म में।
ठीक है, डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पार्कर कंफर्ट इज द मोटिवेटिंग वैल्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ये ट्रू है, हम इसके सारे देख लेते हैं पार्कर्स ने और क्या क्या दिए हैं। इन्होंने 9 मोटिवेटिंग वैल्यूज दिए हैं। लव, डिजायर फॉर नॉलेज, आर्ट, हेल्थ, कंफर्ट या हैप्पीनेस, एम्बिशियस, वर्क स्किल, प्ले, रिलीजन। तो कोई भी ऑप्शन आता है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे कंफर्ट बोला है तो यस, दिस इज करेक्ट। 3 स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग वॉज गिवन बाय जॉन डुई। इन्होंने कौन कौन से स्टेप दिए हैं? इन्होंने 3 स्टेप दिए हैं। व्हाट इज प्रॉब्लम, व्हाट आर ऑल्टरनेटिव्स, व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट, इज द वन रिसोर्स वी ऑल शेयर थ्रू इट इज वन जनरली टेकन फॉर ग्रांटेड। हम क्या ले लेते हैं? टाइम को हम जनरली टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टाइम। द ऑपरेशन चार्ट इज अ स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड यूज्ड इन डूइंग अ टास्क। तो ऑपरेशन चार्ट क्या है? स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड यूज्ड इन डूइंग अ टास्क। तो ऑपरेशन चार्ट नहीं है स्टेप बाय स्टेप, ये हम प्रोसेस चार्ट में किसी भी हम प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ऑपरेशन चार्ट में सिर्फ हम एक ही स्टेप को लेफ्ट हैंड या राइट हैंड का मूवमेंट देखते हैं। तो ये आपका फॉल्स होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगर प्रोसेस चार्ट होता तब आपका ये आंसर करेक्ट होता। इनकम इज द फ्लो ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट अराइज आउट ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंसेस। तो साइकिक इनकम इज द फ्लो ऑफ सेटिस्फैक्शन है दैट अराइज आउट ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंसेस से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है वो क्या है? साइकिक इनकम है हमारी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, इट essentially the formulation of plan of action based on available opportunities। Planning is essentially the formulation of plan of action। हम प्लानिंग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड आर नॉट वाइडली एक्सेप्टेड बाय द कम्युनिटी। कौन से स्टैंडर्ड है जो कि एक्सेप्टेड नहीं होते हैं कम्युनिटी से? तो 2 तरीके के आपके स्टैंडर्ड हैं, एक ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल और एक फ्लेक्सिबल। तो ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड क्या है? वो आपका जनरेशन टू जनरेशन चले आ रहे हैं, तो ये वाइडली एक्सेप्टेड होते हैं। जहाँ पे हमने कुछ चेंजेस करने की कोशिश करी वो एक्सेप्टेड नहीं होंगे स्टैंडर्ड्स। सो आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द कम्युनिटी। नेक्स्ट, एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड एग्जाम्पल ऑफ डिसीजन। तो हम अगर एजुकेशन चाइल्ड का है तो ये ग्रुप डिसीजन होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Work simplification may be defined as the conscious seeking of the simplest, easiest and quickest method of doing work। This statement is given by Nikhil and Dorsey। इन्होंने बोला है। ओके, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Taking 3 major body weights in alignment, this principle applies to change in body position। Option number A is correct। Next, gardener service is wages whereas bank manager service is salary। ना गार्डनर की क्या वेजेस है, बैंक मैनेजर की सैलरी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट नीड्स में बी ओवरलुक्ड इन प्लान। इंपॉर्टेंट नीड्स को हम मेंटल प्लान में ओवरलुक कर सकते हैं बट रिटन फॉर्म में हम ओवरलुक नहीं कर सकते हैं। सो क्या होगा इसका आंसर? मे बी ओवरलुक्ड इन मेंटल प्लान। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये आपका इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व करे। आई होप कि आपको इससे कुछ भी हेल्प मिलेगी एग्जाम में, आपको बेनिफिशियल लगे तो आप इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के संग भी शेयर करिए और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपसे नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन आप अपनी स्टडीज़ को और बेहतर बनाइए, मेरे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय।